नमस्कार। कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल का रीजनिंग का वीडियो आपको उपलब्ध नहीं हो पाया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे से आपके मैथ्स और रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट के सारे वीडियो रोजाना अपलोड हो जाया करेंगे। रीजनिंग में अपन कैलेंडर टॉपिक की बात कर रहे थे। आज उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक बात हो चुकी थी वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कैलेंडर क्या है, किसने बनाया, कैलेंडर का बेसिक परिचय क्या है, उसके बाद में वार क्या है, दिन क्या है और महीने के बारे में डिस्कशन अपना चल रहा था, जिसमें महीने के 28, 29, 30 और 31 दिन के महीने कौन कौन से होते हैं। 28 और 29 दिन का महीना जो फरवरी होता है, उसके आधार पर कौन सी सन या कौन सी शताब्दी में तो फरवरी 28 का होगा और कौन सी में 29 का होगा। सन में 4 का और शताब्दी में 400 का भाग देकर उसके भाग जाने या नहीं जाने के आधार पर पूरे के पूरे बनने वाली स्थितियों को पढ़ने अच्छी तरह से समझ लिया था और साथ में उन पर बनने वाले 5-6 क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे। अब उसी लेक्चर को अपन आगे बढ़ाते हैं। महीने का एक छोटा सा पॉइंट अभी बच गया है, उसके बाद में अपन बात करेंगे वर्ष के बारे में। अभी कैलेंडर का सिर्फ बेसिक चल रहा है। मैं चाहता तो डायरेक्ट इनके क्वेश्चन भी स्टार्ट करवा सकता था। लगभग 99% आप देखते हो तो 99% चाहे लाइव क्लासेस देख लीजिए, चाहे डे स्कॉलर बेस देख लीजिए, सब में ऐसा ही होता है कि किसी भी टॉपिक के सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करवाया जाता है। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं पहले उसकी जड़ तक जाऊंगा, पहले उसको कंप्लीटली समझाऊंगा और फिर उसके बाद में ही क्वेश्चन की बात करूंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये जो बेसिक थ्योरी है इससे भी बहुत से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 5-6 क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, 5-6 क्वेश्चन आज की क्लास में भी लिखवा के जाऊंगा। रोजाना जो अपनी क्लास होती है उसकी बेसिक थ्योरी पर भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि थ्योरी रहती है, थ्योरी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और थ्योरी से क्वेश्चन उठते हैं, इसीलिए थ्योरी पढ़ाई जाती है। देखिए, महीने की जो बात अपनी चल रही थी उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। महीना 28 दिन का भी होता है, महीना 29 दिन का भी होता है, महीना 30 दिन का भी होता है और महीना 31 दिन का भी होता है। 28 और 29 दिन का महीना केवल एक ही होता है और वो महीना है फरवरी। 30 दिन के महीने होते हैं 4 और 31 दिन के महीने होते हैं 7। कौन कौन से महीने 30 दिन के होते हैं, कौन कौन से महीने 31 दिन के होते हैं, ये सारे के सारे पिछली क्लास में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं इनसे संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। उन पर थोड़ा सा गौर कीजिए, आप अच्छी तरह से उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 2015 के बाद में कैलेंडर टॉपिक में जिस कंपटीशन में क्वेश्चन उठाया गया है उनमें से लगभग एग्जाम में इसी पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए, महीना अगर 28 दिन का है तो इसमें निश्चित रूप से ये महीना कौन सा है? फरवरी। 29 दिन का महीना अगर कोई है तो भी निश्चित रूप से वो महीना फरवरी है, क्योंकि फरवरी के अलावा और किसी भी महीने में 28 या 29 दिन नहीं हो सकते। 30 दिन के महीने 4 होते हैं, जिनमें अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 31 दिन के महीने 7 होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इस प्रकार से ये एक वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उन 12 महीना का दिनों के अनुसार अलग अलग विभाजन कर दिया गया है। अब मैं आपको जो पहला पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, उसी के बाद में अपन इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी महीने की, ध्यान से सुने, किसी भी महीने की पहली तारीख और उस महीने की 29वीं तारीख का वार सदैव समान होता है। कोई भी महीना हो, महीने की जरूरी नहीं है, चाहे फरवरी हो चाहे इनके अलावा कोई सा भी महीना हो, उस महीने की 1 तारीख का जो वार होगा वही वार उसकी 29 तारीख का भी होगा। क्यों? इसके पीछे का कारण यह है, मैंने आपको बोला 1 तारीख और 29 तारीख का वार सेम होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि 7-7 दिन के जो वार हैं उन वारों का क्रम सदैव फिक्स होता है। आज जो वार आया है, अब इसके बाद में वो वार वापस से रिपीट 7 दिन बाद ही होगा, उससे पहले या उसके बाद में नहीं होगा। 7-7 दिन से प्रत्येक वार रिपीट होता है। 1 तारीख को जो वार है वही वार 8 तारीख को होगा, वही वार 15 तारीख को होगा, वही वार 22 को होगा और वही वार 29 तारीख को होगा।
लेकिन बीच वाले महीनों पर आधारित क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं या कम जरूरत पड़ती है, अपने को जरूरत पड़ती है किसी भी महीने के पहले और अंतिम वाले दिनों में सीधे सीधे संबंध के आधार पर। क्योंकि अगर अपने को किसी भी महीने के प्राथमिक और अंतिम दिनों के वारों के बारे में संबंध पता हो तो अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बिना कैलकुलेशन के अपन कई क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर भी देख सकते हैं। इसलिए आप याद रखें कि किसी भी महीने की 1 तारीख और 29 तारीख का वार सदैव समान होता है। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए फरवरी महीना है, वो फरवरी महीना टोटल 28 दिन का है। सुने अच्छी तरह से, फरवरी महीना है, फरवरी महीना टोटल 28 दिन का है। तो इस महीने की शुरुआत जो 28 दिन का महीना है, तो इस महीने की शुरुआत चाहे किसी भी वार से हुई हो, 1 तारीख का वार चाहे कोई सा ही क्यों न हो, इस महीने में प्रत्येक वार जो 7 वार होते हैं, सातों के सातों वार इस महीने में 4-4 बार आएंगे। मतलब प्रत्येक बार इसमें 4 बार रिपीट होगा, क्योंकि टोटल वार होते हैं 7 वारों के इसमें कुल 4 सप्ताह बनेंगे, चाहे किसी भी वार से इस महीने का प्रारंभ क्यों नहीं हो। फरवरी महीना अगर 28 दिन का है तो उसमें प्रत्येक वार 4-4 बार आता है। टोटल वार 7 होते हैं, इसलिए 4-4 बार प्रत्येक वार आता है, चाहे सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, रवि हो, प्रत्येक वार इसमें 4 बार रिपीट होगा। अगर मान लीजिए फरवरी महीना कुल 29 दिन का है, फरवरी महीना कुल 29 दिन का है, तो इस महीने में बाकी सारे के सारे वार तो 4-4 बार ही आएंगे। इस महीने में 29 दिन का अगर महीना है तो इस महीने में बाकी सारे वार तो 4-4 बार ही आएंगे, लेकिन इस महीने की 1 तारीख का जो वार होगा वो वार इसमें 5 बार रिपीट होगा। बाकी सारे 4-4 बार आएंगे, लेकिन 5 बार रिपीट होने वाला होगा 1 तारीख का जो वार होगा। क्यों? क्योंकि 1 तारीख और 29 तारीख का वार सेम होता है, और 29 तारीख का जो भी वार होगा वो वार इस महीने में 5वीं बार आएगा। आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। किसी भी अगर कोई महीना 29 दिन का है तो 1 तारीख का जो वार होता है वो 5 बार आता है, बाकी सारे के सारे वार 4-4 बार आते हैं। इसी प्रकार अगर अपन बात को आगे बढ़ाएं, अगर कोई महीना 30 दिन का है तो इस महीने में बाकी सारे के सारे वार तो 4-4 बार आएंगे, लेकिन इस mहीने की 1 तारीख और 2 तारीख का जो वार होगा वो वार इसमें कुल 5 बार रिपीट होगा। 1 तारीख और 2 तारीख का जो वार होगा वो इसमें 5 बार रिपीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 तारीख का जो वार होगा वही वार इस महीने की 29 तारीख को होगा, और 2 तारीख का जो वार होगा वही वार इस महीने की 30 तारीख को होगा, और 28 तारीख के बाद वाले जितने भी वार हैं वो सारे के सारे वार 5वीं बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए 29 और 30 तारीख के ये वार होने के कारण ये वार इस महीने में 5-5 बार आएंगे। अगले पॉइंट की अपने बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई महीना 31 दिन का है, जैसे जुलाई महीना है, तो जुलाई महीना चाहे किसी भी वार से प्रारंभ हुआ हो, उसमें बाकी सारे के सारे वार तो 4-4 बार आएंगे, लेकिन इस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का जो वार होगा वो तीनों वार इस महीने में 5 बार रिपीट होंगे। वापस देखो, 31 दिन का अगर है तो बाकी सारे के सारे वार तो 4-4 बार आएंगे, लेकिन 1, 2 और 3 तारीख का जो वार होगा वो 5 बार आएगा। क्यों? क्योंकि 1 तारीख का वार सेम होगा 29 के साथ, 2 तारीख का वार सेम होगा 30 के साथ, 3 तारीख का वार सेम होगा 31 के साथ। इसीलिए 29, 30 और 31, 28 तारीख के बाद वाली जो तारीखें हैं उन तारीखों का वार 5 बार रिपीट होता है। इसलिए 31 दिन का जो महीना है उसमें बाकी सारे वार 4 बार आएंगे, लेकिन उस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के वार उसमें 5 बार रिपीट होंगे। एक लास्ट पॉइंट इसमें जो कॉमन सेंस से संबंधित है, वापस बता रहा हूं, 28 दिन के महीना जो होता है उस महीने में प्रत्येक बार 4 बार आता है, सातों के सातों बार 4-4 बार रिपीट होंगे। 29 दिन का जो महीना होता है उस 29 दिन के महीने में बाकी सारे वार 4 बार आएंगे, लेकिन 1 तारीख का जो वार होगा वो 5 बार आएगा, क्योंकि 1 और 29 तारीख का वार सेम होता है। 29वीं तारीख 5वीं बार रिपीट हो रही है।
अगर कोई महीना 30 दिन का है तो उसमें बाकी सारे के सारे वार 4 बार आते हैं, लेकिन उस महीने की 1 और 2 तारीख का जो वार है वो 5 बार रिपीट होता है। इसी प्रकार अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें बाकी सारे के सारे वार 4 बार आएंगे, लेकिन उस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख का जो वार है वो वार 5 बार रिपीट होगा। ये बात मेरे हिसाब से कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन अच्छे पढ़ते हैं। आशा करता हूं आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट पर बनने वाले क्वेश्चन की बात कि ये जो दिनों पर आधारित क्वेश्चन है, इस पर या दिनों पर आधारित ये जो थ्योरम है, इस पर कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। देखिए, थ्योरी पढ़ना आसान है, लेकिन सबसे मेन चीज है कंपटीशन में उस लेवल का क्वेश्चन कौन सा बनता है। अगर अपन उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो ये मान लीजिए वो पॉइंट अपने अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। सबसे पहला प्रश्न, कोई महीना जिसमें प्रत्येक वार 4 बार आता है, तो निम्न में से वह महीना कौन सा हो सकता है। ये क्वेश्चन, कोई महीना जिसमें प्रत्येक वार 4 बार आता है, तो निम्न में से वह महीना कौन सा हो सकता है। ऑप्शन में लिख रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है फरवरी 2012, दूसरा ऑप्शन है मार्च 2017, तीसरा ऑप्शन है फरवरी 2007, चौथा ऑप्शन है आंकड़े अपर्याप्त। ये अपना क्वेश्चन है। कोई महीना जिसमें प्रत्येक वार 4 बार आता है, तो निम्न में से वह महीना कौन सा हो सकता है। बात सीधी सीधी क्लियर है। अगर कोई महीना जिसमें प्रत्येक वार 4 बार आ रहा है, निश्चित रूप से वो महीना फरवरी है। कोई सोच विचार नहीं करना, क्योंकि फरवरी महीना ही एक ऐसा महीना होता है जो 28 दिन का होता है, और जो महीना 28 दिन का होता है उसी में प्रत्येक बार 4 बार रिपीट होता है। फरवरी महीने की अगला बात कर रहा है, और फरवरी महीना अब अपने को ऑप्शन में देखना है। पहला ऑप्शन लिखा गया है फरवरी 2012। देखिए, केवल फरवरी नहीं लिखा गया, फरवरी के साथ 2012 भी लिखा गया है। तो अपने को ये देखना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी भी निश्चित दिनों का नहीं होता है। फरवरी 28 दिन का भी आता है, 29 का भी आता है। इसलिए अपने को इसमें देखना पड़ेगा कि 2012 में फरवरी 28 का है या 29 का है। कल की क्लास में ये चीज अपने क्लियर हो चुकी थी। 2012 एक सन है, अपन इसमें भाग देंगे 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब इसमें फरवरी महीना 29 दिन का होगा, और अगर 29 दिन का फरवरी महीना होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि अपने को वो फरवरी महीना चाहिए जिसमें प्रत्येक बार 4 बार आता है, मतलब जिसके कुल 28 दिन होते हैं। और ऐसा महीना सी ऑप्शन में फरवरी 2007, क्योंकि 2007 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, मतलब इसमें फरवरी महीना 28 दिन का ही होगा, और फरवरी महीना 28 दिन का होगा, वही अपने को चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया फरवरी 2007। दूसरे क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, एक महीना जिसमें शनिवार 5 बार आता है। एक महीना जिसमें शनिवार 5 बार आता है, तो उस महीने की 4 तारीख को क्या वार होगा। बेसिक सवाल ही अभी चल रहे हैं। एक महीना जिसमें शनिवार 5 बार आता है, कौन सा वार, शनिवार 5 बार आ रहा है, बाकी इसके अलावा किसी भी वार के बारे में इसने बात नहीं की है। एक महीना जिसमें शनिवार 5 बार आता है, मतलब शनिवार केवल अकेला 5 बार आ रहा है, इसका मतलब केवल एक ही बार अगर 5 बार आता है तो वो महीना कुल 29 दिन का होता है।
क्योंकि 28 दिन वाले महीने में प्रत्येक बार 4 बार आते हैं, 30 दिन वाले महीने में 1 तारीख और 2 तारीख मतलब 2 दिनों के बाद 5 बार आते हैं, और 31 दिन वाले महीने में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, 3 तारीखों के बार 5-5 बार आते हैं। लेकिन केवल एक शनिवार 5 बार आता है अगर महीना 29 दिन का है, और महीना 29 दिन का है, इसका मतलब वो महीना है फरवरी। ये 29 फरवरी की बात कर रहा है। 29 फरवरी को वार क्या है? शनिवार, क्योंकि शनिवार 5 बार आ रहा है और 29 तारीख को जो वार होता है वो 5वीं बार आता है। 29 फरवरी का वार हो गया शनिवार। आप याद कीजिए, किसी भी महीने की, अभी जस्ट पहले बताया था मैंने, किसी भी महीने की 29वीं तारीख और उस महीने की 1 तारीख का वार सदैव सेम होता है। अगर 29 फरवरी का वार शनिवार है तो 1 फरवरी का भी शनिवार ही होगा। अब अगले ने पूछा है 4 तारीख का वार क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। 1 फरवरी को अगर शनिवार है तो 4 फरवरी को वार क्या होगा? तो उस महीने की 4 तारीख को वार क्या रह जाएगा? इसके 3 दिन बाद, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया मंगलवार। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं है तो हो सकता है आप क्वेश्चन को कर दो, लेकिन उस स्थिति में आपको एक एक वार को रख रख के देखना पड़ेगा, दी गई शर्तों को संतुष्ट करवाना पड़ेगा। टाइम ज्यादा लगता है। टाइम की बचत के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। सारे क्वेश्चन लेवल वाले अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा है, किसी महीने में गुरुवार तथा बुधवार, किसी महीने में गुरुवार तथा बुधवार 5 बार आते हैं, तो उस महीने का तीसरा शनिवार कितनी तारीख को आएगा? तीसरा शनिवार कितनी तारीख को आएगा? ये क्वेश्चन है। किसी महीने में गुरुवार और बुधवार 5 बार आ रहे हैं। 2 बार ऐसे हैं जो 5-5 बार रिपीट हो रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा दिमाग में लाइए जो बात मैंने पहले आपको बताई है कि अगर गुरुवार और बुधवार 2 बार 5 बार आ रहे हैं, इसका मतलब वो महीना है 30 दिन का। 30 दिन के महीने की बात कर रहा है, और 30 दिन वाला महीना है जिसमें गुरुवार और बुधवार 5 बार आ रहे हैं। अब यहां पर गलती क्या होती है? गुरुवार और बुधवार 5 बार आ रहे हैं, इसका मतलब एक तो 29 तारीख है, एक 30 तारीख। लेकिन यहां गलती क्या होती है? अपने को ये पता होते हुए भी अपन गलती कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में अपने पास समय कम रहता है या अपने समय को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, और उस स्थिति में अपन जल्दबाजी करने लग जाते हैं। यहां पर अगले ने क्रम गुरुवार और बुधवार लिखा, अपन भी सीधा सीधा इसको देखकर लिख देते हैं 29 को गुरुवार, 30 को बुधवार। अगर थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन एग्जाम टाइम पर लापरवाही होना जायज है, इसलिए मैं ये बात आपको बता रहा हूं। बाकी आप सब जानते हो कि ये क्रम सही नहीं है। पहले बुधवार आता है, उसके बाद गुरुवार आता है। इनमें भी तो क्रम है। ये लो साहब, एक 29 तारीख का वार हो गया बुधवार और 30 तारीख का वार हो गया गुरुवार। अगर 29 का बुधवार है तो उस महीने की 1 तारीख का भी बुधवार है, और अगर 30 को गुरुवार है तो उस महीने की 2 तारीख को भी गुरुवार है। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगले ने आपको ना तो बुधवार पूछा है ना गुरुवार पूछा, उसने पूछा शनिवार। अब आप ये देखिए कि अगर 2 तारीख को गुरुवार है, अपने को चाहिए शनिवार, तो गुरुवार के बाद में शुक्रवार और शनिवार, मतलब 2 तारीख के बाद में 4 तारीख जो है, उस 4 तारीख को वार क्या आ जाएगा? शनिवार। आशा करता हूं क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। जुलाई महीने की 1 तारीख को, यह क्वेश्चन ऐसा लिखता है, जुलाई महीने का प्रारंभ सोमवार से होता है, तो
इस महीने का समापन किस वार को होगा? जुलाई महीने का प्रारंभ सोमवार से होता है, तो इस महीने का समापन किस वार को होगा? जुलाई महीने का प्रारंभ का मतलब ये बात कर रहा है 1 जुलाई। 1 जुलाई को वार इसने बताया है सोमवार। आप सब जानते हो अगर 1 जुलाई को सोमवार है तो इसका मतलब 29 जुलाई को भी सोमवार ही होगा। और इसने पूछा है अंतिम दिन के बारे में। आप सभी अच्छी तरह से जानते हो जुलाई महीना 31 दिन का होता है और यहाँ 29 तारीख को सोमवार आ रहा है। अगर 29 को सोमवार तो 30 को मंगलवार और 31 को बुधवार। मतलब यह महीना जो जुलाई महीना सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, ये महीना बुधवार को समापन होगा और बुधवार इस महीने का 5वां बुधवार होगा। इसमें सोमवार भी 5 बार, मंगलवार भी 5 बार और बुधवार भी 5 बार, तीनों के तीनों बार 5-5 बार रिपीट होंगे। क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक थोड़ा सस्पेंस का सवाल है, उस सवाल को और देखते हैं, बाकी उसके बाद में ये महीना कंप्लीट है। इसमें बनने वाले सारे क्वेश्चन, इसकी सारी थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक क्वेश्चन है उसके बारे में अपन वो डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा यहां ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन लिखा गया, किसी महीने की शुरुआत किसी महीने की शुरुआत मंगलवार से हुई। किसी महीने की शुरुआत मंगलवार से हुई तो इस महीने का समापन किस वार को होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही सस्पेंस वाला सवाल है, अगर आप ध्यान दो तो। वैसे तो इसमें कोई सस्पेंस नहीं है कि शुरुआत मतलब 1 तारीख का वार मंगलवार अगला बता रहा है, तो ये पूछ रहा है कि अंतिम तारीख कौन सी होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है, किसी भी महीने की अंतिम तारीख के दिन तो निश्चित होते हैं, लेकिन वो निश्चित तभी हो सकते हैं जब अपने को उस महीने का पता हो। यहां पर अगले ने महीने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि वो महीना कौन सा है। ऑप्शनों के बारे में बात करता हूं, इसमें 2 प्रकार से ऑप्शन देता है और सबसे बड़ी बात, ऐसे क्वेश्चनों के दोनों प्रकार के ऑप्शनों के अनुसार उत्तर भी अलग अलग हो जाते हैं। यह सबसे बड़ी खास बात है इस क्वेश्चन की। मैं 2 प्रकार के ऑप्शन लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा दोनों प्रकार के ऑप्शनों पर ध्यान दें। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कोई नहीं। अब दूसरे ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और डी। अगर मान लो लिखा गया है आंकड़े अपर्याप्त, ये आपका सवाल है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन एक ही है, ऑप्शन 2 प्रकार के। अब अपने को आंसर देखना है कि कौन सा आंसर होगा। देखिए अगर उस महीने की 1 तारीख को मंगलवार है तो अगला पूछ रहा है कि उस महीने की अंतिम तारीख को क्या वार होगा। पहली बात तो यह है, महीना ही फिक्स नहीं है तो अंतिम तारीख भी फिक्स नहीं है। मतलब अंतिम तारीख 28 तारीख भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, क्योंकि 28, 29, 30 और 31 ये चारों ही तारीखें किसी भी महीने की अंतिम तारीख हो सकती है। महीना 28 दिन का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है। आंसर क्या होगा? अगर महीना 29 का होता तो आंसर मंगलवार का मंगलवार ही रहता। अगर 28 का होता तो इससे 1 दिन पहले मतलब सोमवार होता।
अगर 30 का होता तो इसका मतलब एक दिन बाद का बुधवार होता, अगर 31 दिन का होता तो इसका मतलब इसका आंसर गुरुवार होता, चारों स्थितियों में। लेकिन यहां पर एक चीज तो इन ऑप्शनों में क्लियर है, सोमवार का ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। इसका मतलब वो महीना 28 दिन का तो नहीं हो सकता। 29, 30 और 31 दिन तीनों के ऑप्शन अपने सामने लिखे हुए, लेकिन किसी भी एक क्वेश्चन के आंसर एक से अधिक तो आ नहीं सकते, या मल्टीपर्पज चॉइस क्वेश्चन है नहीं कि एक से ज्यादा उत्तर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आंसर आपको एक ही देना है। और ऐसी स्थिति में यहां पर एक कॉमन सेंस का पॉइंट काम में लिया जाता है। अगर वो बात आपको ध्यान में है तो ही आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाओगे। पहली बात, या तो क्वेश्चन को गलत समझ लोगे और या फिर आंसर कोई नहीं करके आ जाओगे। वैसे तो कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता, लेकिन जब कुछ भी रास्ता नहीं मिले तो कुछ तो करके आए। इसलिए यहां पर एक छोटा सा कॉमन सेंस का पॉइंट काम में लिया जाता है कि अगर किसी महीने के बारे में कुछ भी न कहा जाए, अगर किसी महीने के बारे में कुछ भी न कहा जाए तो उस महीने को 30 दिन का माना जाता है। अपन कहते भी हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में कि महीने में 30 दिन होते हैं, जबकि महीने में तो 28, 29, 30, 31 सारे ही होते हैं। लेकिन अगर कुछ न कहा जाए तो उस महीने को 30 दिन का ही माना जाता है। इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 तारीख का, 30 तारीख का आंसर हो गया बुधवार। बात समझ में आ गई। लेकिन अब क्वेश्चन वही है, ऑप्शन बदल गए। ऑप्शन भी शुरू के 3 ऑप्शन तो वही लिखे गए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, लेकिन चौथा ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया। चौथा ऑप्शन कोई नहीं की जगह लिख दिया आंकड़े अपर्याप्त। अब बात सीधी सीधी है, आंकड़े अपर्याप्त का मतलब इन तीनों में से कौन सा उत्तर होगा दिए गए क्वेश्चन में। जो डाटा अपने को दे रखे हैं उसके आधार पर अपन कंफर्म उत्तर तक नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब आंकड़े अपर्याप्त होता है। और यही बात सत्य है। ये तीनों के तीनों आंसर अपने को तो लग रहे हैं। तीनों में से सही आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन के आधार पर अपन कुछ बता नहीं पा रहे, नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त। अगर ऑप्शन में लिखा गया है तो आंकड़े अपर्याप्त, नहीं लिखा है तो फिर बुधवार। दोनों बातें समझ लो। अगर आंकड़े अपर्याप्त या निर्धारित नहीं किया जा सकता, अगर इस प्रकार का ऑप्शन लिखा गया है तब तो वो आंसर है, नहीं लिखा गया है तो आंसर है बुधवार। बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हो, आपका हक है। और मेरा एक धर्म है या कर्तव्य है आपकी हर एक समस्या का, हर एक पूछे गए सवाल का जवाब देना। चलिए साहब, ये महीना मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। महीना क्या है, कितने दिन के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से उनमें संबंध होते हैं, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी और उस पर बनने वाले क्वेश्चन भी बता दिए। 4 या 5 क्वेश्चन मैंने कल लिखवाए थे और ये 5-6 क्वेश्चन आज करवाए। इनको तो हाथों हाथ सोल्व करवा दी। कल मैंने आपको खुद को करने के लिए दिए थे। आशा करता हूं आप सभी ने कोशिश की होगी क्वेश्चन करने की। अगर नहीं भी की है तो कोई बात नहीं, उन क्वेश्चनों को एक बार के लिए थोड़ा सा मैं सोल्व करके यहां बता देता हूं कि उन क्वेश्चनों के आंसर क्या क्या है। पहला सवाल अपना था, एक क्वेश्चन, पहला सवाल था, एक बच्चे का जन्म 29 फरवरी 1696 को हुआ है। एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ है 29 फरवरी 1696 को। और फिर यह पूछा गया है कि बताइए 1728 को वह बच्चा अपना कौन सा जन्मदिन मनाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया। बात यहां पर 29 फरवरी की हो रही है और बात सीधी सीधी है, 29 फरवरी हर साल में तो आती नहीं। 29 फरवरी आएगी 4 साल से 1696। और एक सबसे बड़ी बात, यह बच्चा 1696 को पैदा हुआ है। जिस साल में यह पैदा हुआ है उस साल इसका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, जन्मदिन अगले साल से मनाया जाएगा, अगली उसी सेम तारीख को मनाया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा आज पैदा हुआ और आज ही बच्चे ने केक काट कर अपना जन्मदिन मनाया है। बच्चे की आंख ही नहीं खुलेगी, केक कहां से कटेगा।
ये बात आप अच्छी तरह से समझते हो। नेक्स्ट टर्म से या वही तारीख जब दोबारा रिपीट होती है उसको वो अपना पहला जन्मदिन मनाता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो तारीख जो है वो हर साल से रिपीट नहीं होगी, वो तारीख रिपीट होगी 4 साल से, 4 साल से, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल से आती है, 4 साल से वो रिपीट होगी। और 1728 तक वो अपना जन्मदिन कितनी बार मना लेगा? तो आप एक काम कीजिए, सीधा 1728 में से 1696 को कम कर दो, क्योंकि 1696 को तो मनाएगा नहीं। उसके बाद में कितने साल निकल चुके वो अपन निकाल लेते हैं। उसमें 4 साल के कितने जोड़े बन जाएंगे या 4 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, वो बच्चा उतनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा। ये आ जाएगा साहब 28 और 4 32। मतलब 1728 को वो बच्चा जो 29 फरवरी 1696 को पैदा हुआ है वो 1728 की उसी तारीख को, मतलब 29 फरवरी को, पहली बात तो 1728 में 29 फरवरी आएगी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसमें 4 का भाग बचा है। अब ये बच्चा 32 साल का हो चुका होगा और 32 साल का जब होता है तो 4 साल के अंतराल से अपना जन्मदिन वो मनाता है 8 बार। स्पीडली अगर एकाएक देखें तो क्वेश्चन का आंसर यही आता है, लेकिन ये आंसर गलत है। क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 बार। क्यों आएगा? क्योंकि 1696 के जस्ट 4 साल बाद में आता है 1700, और 1700 एक सन नहीं, एक शताब्दी है, इसलिए इसमें फरवरी महीने के 28 और 29 दिन का पता लगाने के लिए भाग 4 का नहीं जाकर 400 का देते हैं। 400 का भाग इसमें जाता नहीं है, इसका मतलब इसमें फरवरी महीना 29 दिन का नहीं आकर 28 दिन का ही आता है। तो मतलब 1700 को वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा, तो उसमें से एक कम हो जाएगा, वो अपना जन्मदिन केवल 7वीं बार मनाएगा जब 1728 चल रही होगी। क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया। दूसरा सवाल अपना था, लगातार 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? यह अपना सवाल। लगातार 100 वर्षों में, चाहे कोई 100 साल हो, मान लो शुरुआती 100 साल की ये बात कर रहा है, 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ये अगला आपसे पूछ रहा है। अब देखिए साहब, बात 29 फरवरी की हो रही तो निश्चित है हर साल तो आएगी नहीं, 29 फरवरी आएगी 4 साल से, और टोटल साल कितने हैं? 100। अगर 4 साल से 29 फरवरी एक बार आती है तो 100 साल में 29 फरवरी आएगी 100/4 बराबर 25 बार। ये तो जनरल कैलकुलेशन है, नॉर्मल सा सवाल है, हर एक बच्चा इसको समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात जो है वो अब यहां से स्टार्ट होती है। मतलब यहां से तो लगातार 100 साल में 29 फरवरी प्रत्येक 4 साल से आती है, 4 साल से 29 फरवरी एक बार आती है तो 100 साल में 25 बार आएगी। लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही बात, क्वेश्चन का आंसर 25 नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24 बार। क्यों होगा? क्योंकि ये जो लगातार 100 साल की बात कर रहा है, इसमें अपन खुद 100वें साल की अगर बात करें, ध्यान देना, खुद 100वां साल, 100वां साल एक सन नहीं, एक शताब्दी है। और शताब्दी में अपन भाग 4 का नहीं 400 का देते हैं, 100 में 400 का भाग नहीं जाता है। मतलब 100वां साल में 29 फरवरी नहीं आएगी, केवल 28 फरवरी ही आएगी। इसलिए इसमें 29 फरवरी लगातार 100 साल चाहे कोई से भी है, उन 100 सालों में केवल 24 बार ही आती है। वापस देख लो, 29 फरवरी 4 वर्ष से एक बार आती है। अगर 4 साल से एक बार आती है तो 100 साल में वो 25 बार आनी चाहिए। लेकिन खुद 100वां जो साल है वो एक सन नहीं, एक शताब्दी को परिभाषित करता है। इसलिए शताब्दी में अपन भाग 4 का नहीं 400 का देते हैं। 100 में 400 का भाग जाता नहीं है, नहीं जाता, इसका मतलब इसमें फरवरी महीना 29 दिन का न होकर 28 दिन का ही होगा। मतलब लगातार 100 साल में 29 फरवरी 25 बार नहीं आकर 24 बार ही आएगी। मेरे हिसाब से बात आराम से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन, आंसर 24 साल, इसका 7 बार। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल था, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? यह आपका क्वेश्चन है। लगातार 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? अभी अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा है 100 साल में 29 फरवरी कितनी बार आ रही है? 24 बार। तो 100 से 200 साल में, 100 से 200 वर्ष, इसमें भी 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 24 बार। 200 से 300 साल में, ये जो 100 साल निकल रहे हैं, इसमें भी फरवरी कितनी बार आएगी?
24 बार और 300 से 400, इसी प्रकार यही 100 साल का समय ये हो गया 300 से 400। इस 100 साल में भी 29 फरवरी कितनी बार आनी चाहिए? 24 बार? नहीं, ये जो 100 साल है, इस 100 साल में 29 फरवरी 24 बार नहीं आकर 25 बार आएगी। और 25 बार क्यों आएगी, ये आप लास्ट वाले साल को देखो। लास्ट वाला जो 400वां साल है वो एक साल, सन नहीं, एक शताब्दी को परिभाषित कर रहा है। और शताब्दी में अपन 4 का नहीं 400 का भाग देते हैं। ना तो 400 का भाग 100 में गया, ना 200 में गया, ना 300 में गया, लेकिन 400 में 400 का भाग जाता है और जाता है। इसका मतलब 400वें साल में 29 फरवरी आएगी, तो वो एक दिन इसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा। इसमें वो लास्ट वाले 100 साल में 29 फरवरी 24 बार नहीं आकर 25 बार आती है। इसलिए 400 सालों में 29 फरवरी 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 मतलब कुल 97 बार 29 फरवरी 400 सालों में आती है। वापस देख लो, 100 साल में 24 बार, 200 साल तक भी 24 बार, 300 साल तक भी 24 बार, लेकिन 400 साल तक 25 बार। 300 से 400 में जो 100 साल है उसमें 25 बार आएगी, क्योंकि 400 खुद शताब्दी है, उसमें 400 का भाग जाता है। इसमें 29 फरवरी आती है, इनमें किसी में भी 29 फरवरी नहीं आती है, इसलिए टोटल 97 बार इसका आंसर आएगा। अगला सवाल यह है कि लगातार जो 300 वर्ष है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है सब, जल्दबाजी में अपन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन एक जैसे लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। इसने 29 फरवरी नहीं पूछा है, इसने पूछा है 29 तारीख कितनी बार आएगी। 29 फरवरी तो 4 साल से एक बार आती है, लेकिन 29 तारीख की बात थोड़ी अलग है। आप वापस थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट करें, एकाग्रता से सोचेंगे। 29 तारीख की बात करते हैं, और 29 तारीख जो है, एक वर्ष में महीने होते हैं 12। अगर 12 महीने में अब फरवरी महीने को छोड़ दें, एक बार के लिए फरवरी महीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आती है। 29 तारीख हर महीने में आती है, जनवरी में आएगी। फरवरी का फिक्स नहीं है, 4 साल से एक बार आती है। चलो फरवरी को एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक साल के 12 में से 11 महीनों में तो 29 तारीख आ ही रही है। तो फरवरी महीने को अगर अपन छोड़कर बात करें, अभी मैं बात कर रहा हूं फरवरी को छोड़कर, फरवरी को छोड़कर हर साल के 12 महीनों में से 11 बार 29 फरवरी आ रही है। अगर एक साल में 11 बार आ रही है, तो अगले ने पूछा 300 साल में, तो एक साल में अगर 11 बार आ रही है तो 300 साल में कितनी बार आ जाएगी? 11 गुणा 300 बराबर 3300 बार। एक साल में 11 बार फिक्स है, तो 300 साल में 3300 बार तो 29 तारीख आएगी आएगी। अब बात रह गई किसकी? फरवरी की। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फरवरी महीने में 29 तारीख आती नहीं है, आती तो इसमें भी, लेकिन इसमें 4 साल के अंतराल से आती है। कोई बात नहीं, 4 साल के अंतराल से आएगी, तो भी कितनी बार आएगी ये तो देखना पड़ेगा। शुरू के 100 साल में, लगातार जो 100 साल है, उन 100 सालों में 29 तारीख आएगी कितनी बार? 24 बार। 100 से 200 सालों में कितनी बार आएगी? फिर 24 बार। 200 से 300 साल में कितनी बार आएगी? वही 24 बार। अगर 300 से 400 और होता तो अगले में एक दिन बढ़ जाता, 25 बार आता, लेकिन यहां 24 बार ही आएगा। तो 300 साल में अगर अपन फरवरी महीने की बात करें तो 300 साल में फरवरी महीना 29 तारीख का कितनी बार आ रहा है? 72 बार। 3300 बार इसमें आ रहा है, 72 बार इसमें आ रहा है। तो फरवरी 300 सालों में 29 फरवरी की अगर बात करता है, यहां क्वेश्चन पूछता है 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 72 बार। लेकिन 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 3372 बार। ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है लगातार 500 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? पांच सौ वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? वही 29 तारीख के बारे में पूछ रहा है। एक बार के लिए मैं फरवरी महीने को छोड़ दूं
तो फरवरी को छोड़कर हर साल में, एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार तो आएगी है। फरवरी को छोड़ देंगे तो 12 महीने में से 11 महीने में प्रत्येक महीने में तो 29 तारीख आएगी। एक साल में 11 बार आएगी, तो 500 साल में 500 गुणा 11 बराबर 5500 बार आएगी। ये तो हो गया फरवरी को छोड़कर, लेकिन फरवरी को छोड़ेंगे इसी साल में तो फरवरी आती है। अब फरवरी की बात करते हैं। फरवरी की बात अगर करें तो शुरू के 100 साल में फरवरी कितने बार आएगी? 29 तारीख, 24 बार। लगातार 100 सालों में अभी 2-4 क्वेश्चन इसी के किए। 29 तारीख फरवरी महीना 29 दिन का 100 साल में 24 बार आएगा। 100 से 200 साल में वही 24 बार आएगा। 200 से 300 साल में भी वही 24 बार आएगा। 300 से 400 साल में कितनी बार? 25 बार, 25 बार आएगा। और 400 से 500 साल में, 500 शताब्दी में फिर से 400 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंटों में नहीं देना, कहीं आप पॉइंट में दे दो, पॉइंट में नहीं देना, पूरा पूरा जाए तो बात करनी है। नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें भी कितनी बार होगा? 24 बार। अब ये देख लीजिए, लगातार 500 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आ रही है? 29 फरवरी आ रही है 121 बार। एक साल में 24 बार आती है, तो 100 साल में 24 बार आती है, तो 500 साल में 24 गुणा 5 बराबर 120 बार। लेकिन 400 साल का एक दिन और जुड़ जाएगा तो 121 बार। 29 फरवरी नहीं पूछा, अगर यहां ये पूछता है लगातार 500 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आंसर 121। लेकिन इसने पूछा है 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो कितना आएगा? 5500 प्लस 121 बराबर 5621 बार। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन कल का और बचा हुआ था, उस क्वेश्चन को और बता देता हूं, बाकी ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर केवल महीना, एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में अपन बात करेंगे वर्ष की, वर्ष के बाद में बात करेंगे शताब्दी की, और उसके बाद में इस कैलेंडर के टॉपिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन है 3 AD को क्या वार होगा? बात साफ साफ है। अगले ने 3 AD पूछा है, याद करो पहली क्लास में मैंने बोला था AD का मतलब होता है जनवरी, मतलब कैलेंडर का शुरुआत का पहली तारीख को 1 AD कहा गया था। और 1 AD पहली तारीख 1 जनवरी को वार क्या रखा गया था? सोमवार। 1 AD को वार था सोमवार, इसीलिए सोमवार को उत्पत्ति वार कहते हैं, क्योंकि इससे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। 1 AD को वार है सोमवार। अगले ने पूछा है 3 AD का। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 2 जनवरी को मंगलवार, और 3 जनवरी को वार क्या होगा? बुधवार। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंडों में आंसर आता है, लेकिन आंसर तभी आता है जब AD का अर्थ अपने को पता हो। अगर AD कहीं पर लिखा गया, इसका मतलब वो जनवरी महीने को व्यक्त करता है। यह आज का लेक्चर था। आशा करता हूं आपके अच्छी तरह से पूरी बात समझ में आई होगी। एक बार वापस स्पीडली में बोल देता हूं। अगर कोई महीना 28 दिन का है तो उसमें प्रत्येक बार 4 बार आता है। अगर कोई महीना 29 दिन का है तो उसमें बाकी सारे बार 4 बार आते हैं, लेकिन 1 तारीख का जो वार है वो 5वीं बार आएगा। अगर कोई महीना 30 दिन का है तो उसमें बाकी सारे बार 4 बार आएंगे, लेकिन 1 तारीख और 2 तारीख के बार 5 बार आएंगे। अगर कोई महीना 31 दिन का है तो उसमें बाकी सारे बार 4 बार आते हैं, लेकिन उस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख के बार 5-5 बार आते हैं। अगर किसी महीने के कुल दिनों के बारे में कुछ भी न कहा जाए तो प्रश्न को हल करने के लिए महीने को 30 दिन का भी माना जा सकता है। ये आज का लेक्चर यहीं मैं कंप्लीट करता हूँ। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। कोई आगे भी इसी प्रकार हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको एक एक पॉइंट समझाने के लिए हम जी जान से मेहनत करते रहेंगे। लेकिन उसके बनस्पत आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहें, ताकि घर बैठे हुए भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैं इसमें यह नहीं कर रहा हूं कि आपको लालायित करने के लिए मैंने मेन पॉइंट पढ़ाए हैं। मैं सिस्टमेटिकली चल रहा हूं और आप खुद देख सकते हैं। अगर किसी दूसरी लाइव क्लासेस में मैं चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए बात मैं बोल रहा हूं, आप किसी भी दूसरी लाइव क्लासेस में या किसी डेस्क स्कॉलर बैच में कैलेंडर टॉपिक अगर आपका पढ़ा हुआ हो तो आप चेक करके देख सकते हो, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ा रहा। इसलिए आप आराम से निश्चिंत होकर लगातार क्लासें देखते रहें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका मैं आपसे वादा कर सकता हूं। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।